बोनस नहीं मिला, सैलरी नहीं बढ़ी। क्या कोई ड्राइवर जिस कंपनी में काम करता है वहां पर लोगों को जिंदा जला देता है इस बात से नाराज होकर? पुणे में यकीन मानिए बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। 19 मार्च को पुणे में ट्रैवलर में आग लगी थी जिसमें 4 लोग जिंदा जल गए थे। उस वक्त इस घटना को एक हादसा माना जा रहा था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह हादसा नहीं बल्कि साजिश निकली, वो भी ऐसी जिस पर यकीन करना मुश्किल है। एक ड्राइवर ने जिस तरह से आग लगाने की प्लानिंग की, जिस तरह से खतरनाक केमिकल का इंतजाम किया और जैसे इसे अंजाम दिया, वो चौंकाता भी है और डराता भी है। ये आग गलती से नहीं लगी थी, ये आग जानबूझकर लगाई गई थी। ड्राइवर को कंपनी से बदला लेना था तो गाड़ी में आग लगा दी। ड्राइवर को बोनस नहीं मिला तो 4 लोगों को जिंदा जला दिया। आपको सुनने में यह बड़ा अजीब लग रहा होगा। एक ड्राइवर की सैलरी नहीं बढ़ी तो उसने कर्मचारियों से भरी गाड़ी में आग लगा दी, खुद गाड़ी से कूद गया और लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। किसने सोचा होगा कोई शख्स ऐसे चलती गाड़ी में आग लगा सकता है? जो सोच नहीं सकते, पुणे में जनार्दन हम्बर्डीकर ने वो अपराध करके दिखा दिया। ड्राइवर था, उसके कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ डिस्प्यूट्स थे अलग अलग कारणों की वजह से, और वो डिस्प्यूट का रिवेंज निकालने के लिए उसने प्लानिंग करके ये फायर बर्स्ट करके इसमें उनका डेथ हुआ है। ये टेम्पो ट्रेवलर गाड़ी है। कोई दूसरी गाड़ी होती तो 4 दरवाजे होते, लोग उतर सकते थे। इस गाड़ी को देखिए, टेम्पो ट्रेवलर में आग लगी है। इसमें उतरने के सिर्फ 2 ही गेट हैं, एक बाईं तरफ जहां ड्राइवर बैठता है और दूसरा गेट दाईं तरफ है। जिस वक्त गाड़ी में आग लगी उस समय 10 लोग मौजूद थे। 6 लोग अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, जबकि 4 लोग आग की लपटों में फंस गए और आग में जिंदा जल गए। टेम्पो ट्रेवलर में आग कैसे लगी वो आप इन तस्वीरों में देखिए। सीसीटीवी में टेम्पो ट्रेवलर का ड्राइवर जनार्दन हम्बर्डीकर एक पेड़ के नीचे कुछ सेकंड के लिए टेम्पो को रोकता है। फिर टेम्पो जैसे ही आगे बढ़ता है, अचानक लोग उतरकर भागने लगते हैं। एक शख्स के पैर में आग की लपटें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। आग लगते ही टेम्पो ट्रेवलर चल देती है। ड्राइवर हम्बर्डीकर उतरकर भाग खड़ा होता है। देखते ही देखते टेम्पो ट्रेवलर एक बर्निंग बस बन जाती है। बिना ड्राइवर आग का गोला बनकर टेम्पो ट्रेवलर सड़क पर दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। टेम्पो ट्रेवलर के अंदर 4 लोग बैठे हुए हैं जो आग की लपटों में घिरे हुए हैं। कुछ मिनट बाद टेम्पो ट्रेवलर पेड़ और फुटपाथ से टकराकर खुद रुक जाती है। टेम्पो ट्रेवलर पूरी तरह से आग की लपटों में घिरी हुई है। आग की लपटें इतनी तेज हैं और इतनी ऊंची हैं कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि जो 4 लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके। निजी कंपनी के कर्मियों को लेकर जाने वाली गाड़ी में भीषण आग लगने की वजह से इसमें झुलसकर 4 लोगों की मौत हो गई थी, तो 6 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए थे। ये सभी व्योम नाम की जो कंपनी है, व्योम ग्राफिक, वहां काम करने वाले कर्मी थे। आप देख सकते हो, हम फिलहाल उसी गाड़ी के पास में हैं जो इस हादसे का शिकार हुई थी। MH14 CW 3548 ऐसा इस गाड़ी का RTO रजिस्ट्रेशन नंबर है। आप देख सकते हो कि ये आग इतनी भीषण थी कि इस आग में अब ना तो गाड़ी में कोई सीट बचा है और ना तो गाड़ी की स्टीयरिंग पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। इस मामले को लेकर पहले पुलिस को लगा था कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है यह गाड़ी में भीषण आग लगी होगी, लेकिन जब इसके ड्राइवर जनार्दन हम्बर्डीकर को पुलिस ने अपने तरीके से पूछा तब उसने इस बात को कबूला कि गाड़ी में आग लगी नहीं थी बल्कि उसने खुद लगाई थी। कंपनी के कुछ कर्मियों से वो काफी परेशान था और दिवाली के वक्त भी उसे कंपनी ने बोनस नहीं दिया था, जिस वजह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। टेम्पो ट्रेवलर महज 5 मिनट में धू धू कर जलकर राख हो गई। आग इतनी तेजी से फैली कि ड्राइवर सीट से लेकर आखिरी सीट तक को महज 1 मिनट में अपनी चपेट में ले लिया।
आग की लपटों को देखकर ऐसा लगता है कि टेम्पो ट्रैवलर में पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई गई थी। आग की ऊंची ऊंची लपटें निकल रही हैं। ट्रैवलर जैसी गाड़ी में अगर शॉर्ट सर्किट से आग लगती है तो इतनी तेजी से नहीं फैलती है। आग धीरे धीरे सुलग सुलग कर फैलती है, लेकिन पुणे में यह टेम्पो ट्रैवलर महज कुछ ही मिनटों में जलकर खाक हो गया। पुलिस ने जब आग की जांच शुरू की, ड्राइवर जनार्दन से सख्ती से पूछताछ की गई तो आग लगने का क्रूर सच सामने आ गया। ड्राइवर जनार्दन ने टेम्पो ट्रैवलर को आग लगाने के लिए बेंजीन नाम के एक खास केमिकल का इस्तेमाल किया था। तो जब ये हादसा हुआ उसी टाइम में पता चला कि ये शॉर्ट सर्किट से आग जो लगती है वो इतना जल्दी फैलती नहीं है। इसमें कुछ तो दूसरा है जो इस्तेमाल हुआ है। इसी सिलसिले में हम लोगों ने ड्राइवर से जब इंट्रोगेशन किया तो उससे बात पता चली कि उसने कंपनी से बेंजीन चुराया था और उसका इस्तेमाल करके बस में आग लगाई है। ये बेंजीन क्या चीज है और कितना घातक है ये? बेंजीन ये ज्वालाग्रही है और कंपनी में ये मशीन साफ सफाई के लिए यूज होता है। जिन 4 लोगों की जान गई थी वो इस टेम्पो ट्रैवलर में सबसे पीछे की सीट पर बैठे थे। आग सामने लगी थी, यानी ड्राइवर सीट के पास आग लगी थी। दरवाजे के नजदीक जो लोग बैठे थे वो तुरंत भागकर अपनी जान बचा लिए, लेकिन जो 4 लोग पीछे बैठे थे वो फंस गए, क्योंकि एग्जिट गेट और स्टीयरिंग के पास आग पूरी तरह से फैल गई थी और पीछे का दरवाजा लॉक था। जिस टेम्पो ट्रैवलर में आग लगी थी वो टेम्पो ट्रैवलर व्योमा ग्राफिक्स नाम की कंपनी का था और इस अग्निकांड में मारे गए 4 कर्मचारी भी व्योमा ग्राफिक्स के ही थे। रोजाना की तरह बुधवार की सुबह 7:30 बजे जनार्दन हम्बर्डीकर सभी कर्मचारियों को वारजे से हिंजवड़ी व्योमा ग्राफिक्स ले जा रहा था। टेम्पो में सवार किसी को भी नहीं पता था कि कैब का ड्राइवर जनार्दन हम्बर्डीकर सबको मौत की नींद सुलाने का प्लान बनाकर आया है। उसके पश्चात उसकी वाइफ और उसका छोटा लड़का है जो अभी 11वीं में है। अभी उनके ऊपर ही सब प्रेशराइज्ड है। तो अभी हम लोग पूरी फैमिली अभी तक हमारी सब एक ही है। ये सबसे बड़ा था। इसके बाद में ये जो घटना हुई इस पे क्या कहेंगे आप? जो हुआ वो सब बुरा हुआ। अभी इसके आगे जो चल रहा है, जो पुलिस और इन लोग सब सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं कि क्या किया जाए? आपको एक ही कमाने वाले थे आप? वो एक ही अकेला था मेरा भाई। अभी क्या उसका बीवी बच्चे के लिए जो कुछ भी सोचेंगे कंपनी और ये वो। पहले तो ड्राइवर ने गाड़ी में आग के पीछे शॉर्ट सर्किट की कहानी बनाई। आग जितनी तेजी से फैली उसको लेकर पुलिस को शक हुआ। अलग अलग पुलिस अधिकारियों ने अलग अलग समय पर ड्राइवर जनार्दन से पूछताछ की और हर बार पूछताछ में जनार्दन ने एक नई कहानी बताई, जिसके बाद पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तो ड्राइवर ने वो क्रूर सच बता दिया जिसे वो छिपाना चाहता था। जो इन्वेस्टिगेशन और इंट्रोगेशन हुआ है उससे बात पता चली कि ड्राइवर और उसके जो साथी काम करने वाले उनके साथ में उसकी कुछ अनबन थी और कंपनी से कुछ उसका पेमेंट का इश्यू था लास्ट ईयर। इस घटना के बाद व्योमा ग्राफिक्स के मालिक भी सामने आए। सैलरी पेंडिंग या फिर कटौती वाली ड्राइवर की थ्योरी का सच भी बताया। उसका कुछ भी सैलरी पेंडिंग नहीं है। हमने उसको टाइम टू टाइम उसको पूरा सैलरी दिया है। उसका बिल्कुल सैलरी पेंडिंग है। उसके बाद बेंजीन कहां से आया? जो बेंजीन केमिकल जो चोरी हुआ था उसके बारे में से डिटेल्स बता सकते हैं? नहीं, वो कुछ मालूम नहीं है। थैंक यू। आपका नाम बता दीजिए। आपका नाम? मेरा नाम नितिन शाह है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मैं आगे पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ। पुलिस आपको नहीं, हम लोग बहुत शौक में हैं। अभी तक हम उसके शौक के बाहर आए नहीं है। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हम पुलिस के साथ फुल कोऑपरेशन दे रहे हैं और जो भी इंजर्ड है उनको हम मेडिकल हेल्प कर रहे हैं और उनको हॉस्पिटल में रखा है एंड वी आर टेकिंग केयर ऑफ। टेम्पो ट्रैवलर में आग लगाने के लिए जिस बेंजीन केमिकल का इस्तेमाल ड्राइवर ने किया था उसे उसने व्योमा ग्राफिक्स से ही निकाला था। व्योमा ग्राफिक्स में बेंजीन केमिकल का इस्तेमाल साफ सफाई में किया जाता है। जहां बेंजीन केमिकल को रखा जाता है वहां तक ड्राइवर जनार्दन का एक्सेस था। बेंजीन एक ज्वलनशील जहरीला केमिकल है। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन केमिकल है। यह पाउडर फोम या फिर तरल के रूप में होता है। बेंजीन ठीक बॉडी स्प्रे की तरह काम करता है। आग के संपर्क में आने पर आग का गोला बन जाता है और जनार्दन हम्बर्डीकर ने टेम्पो ट्रैवलर में पहले बेंजीन केमिकल को फैलाया, फिर आग लगा दी, जिसके कारण टेम्पो ट्रैवलर 5 मिनट में ही जलकर राख हो गई।
ड्राइवर था, उसके कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ डिस्प्यूट्स थे अलग अलग कारणों की वजह से, और वो डिस्प्यूट का रिवेंज निकालने के लिए उसने प्लानिंग करके ये फायर बर्स्ट करके इनका इसमें उनका डेथ हुआ है। ये केमिकल जो है वो उसी कंपनी में टेक्निकल रीजन की वजह से अवेलेबल था, और उस ड्राइवर को कंपनी में एक्सेस था, तो उसने ये केमिकल पहले ही क्राइम करने के पहले अपने साथ में क्राइम में यूज करने के लिए लिया था। इसमें 6 लोग इंजर्ड है और 4 लोग जैसे मैंने पहले बताया जो उनकी डेथ हुई है। ड्राइवर जनार्दन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस व्योमा कंपनी के मालिक से भी पूछताछ कर रही है। फॉरेंसिक टीम टेम्पो ट्रेवलर से एक एक सबूत इकट्ठा कर रही है ताकि ड्राइवर को उसके गुनाहों की सजा दिलाई जा सके।